सकती हूँ। तो उन्हें बोला कि हाँ मैं शहरी बोल रहा हूँ, एंड मैं लाइक कि सच में आप शहरी बोल रहे हो? बोलते हाँ मैं शहरी बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई डायरेक्ट अपना नंबर डालेगा वहां पे, एंड बिकॉज ही इज अ नोन पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्हें जानता नहीं है, सो मेनी स्पीकर्स आर एसोसिएटेड विद हिम। तो जब मैंने देखा दैट वाज सो हम्बल ऑफ यू, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है आपकी, और जो मुझे और इंकरेज कर रही थी कि मैं अब इस प्लेटफॉर्म पे आके और पार्ट लूं। Hi, थैंक यू Thank मच। you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for your kind words. Keep हेलो blessing me. Yes, हेलो ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. हेलो। हाँ hi. जी सर, मैं भी आपसे फोन पे एक दो बारी बात कर चुकी हूँ, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं बिटी सोडी, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम मतलब इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे मिलेंगे और आप हमको इतना अच्छा मौका दोगे। मतलब ये भी एक मन में कहीं था पब्लिक स्पीकिंग का, जो कहो कीड़ा था, और वो मतलब आपने ही बाहर निकाला है। बहुत मतलब वर्ड्स नहीं है, आई डोंट नो वर्ड्स। नहीं, आपका कल वो बड़ा अच्छा था स्टोरी कड़े वाला, मैं सुन के थोड़ा सा एक मुझे अपने भी कुछ बातें याद आ गई, तो कितना अच्छा लग रहा जी था, जी आपने अपनी रियल बात बताई एंड आई कुड कनेक्ट। सो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਮਝੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी ਹੋਇਆ जी ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ जी ਕੈਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ आई गेस वी कैन नाउ स्टार्ट एवरीबॉडी। Sir, I want to say something. अरे अच्छा, कोई रह गया प्लीज। Sir, Harpreet this side. हाँ जी हरप्रीत जी। Sir, I want to thank you because you are the one who has given platform to n number of people जिनके मन में था एक जज्बा था बोलने का, but you have given the platform to speak. Everyone wants to be something in life. Someone wants to be a speaker, someone be a musician or dancer, but a platform is required. हाँ जी। बिकॉज जो डर है वो प्लेटफॉर्म पे आके ही निकलता है। बाथरूम सिंगर तो बहुत सारे लोग होते हैं, रूम स्पीकर तो बहुत सारे होते हैं, बट you have given the platform, so that has improved n number of people, n number of ways which no one else has done up till now, I suppose. थैंक So यू हरप्रीत it's जी, a थैंक यू। real thanks to you from the bottom of my heart, and I just pay gratitude to you that God bless you and bless you more, that you make more public speakers day by day. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप क्या करते हो हरप्रीत? I have done a number of jobs. I was a counselor in MBA Institute. I have done a job with Reliance Telecom also, in Star Channel also. I have done back office job only. All the time I was in administration. I was a counselor. But I have been a speaker in school college times, and I have been a good speaker in Star Channel के office में जो counselings होती थी. So I have been a speaker over there, but it अच्छा, was my dream, and it is my dream to be a public speaker ओके। like you guys. कि I should be the speaker, and thousands and millions of people should clap for me. चलो, So ग्रेट this is ग्रेट my हरप्रीत। dream, and I wanted to come true. Thank you. थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू। विनीता, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका मैसेज आया 2-3 बारी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Hi everyone. Thank you, Author Shari, for giving us such a platform. It is very much मतलब like motivating, encouraging, and कोई भी फ्लॉ हो डर नहीं लगता यहाँ पे, ऐसा लगता है फैमिली के आगे बैठ के बोल रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा है ये प्लेटफॉर्म देखकर। अदरवाइज हिच होती है कि बोलें तो कैसे बोलें। दो आई स्पीक ऑन कॉल्स एंड ऑल, लोगों से मैं मेडिटेशन में कॉल्स पे बोलती हूँ, तो इसलिए मुझे उसका तो डर नहीं होता, पर सबके सामने बोलना कि समवन इज वाचिंग मी, नहीं, पर वीडियो क्रिएट। यहाँ पे मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। वो कंफर्ट आपके, अर्चना को म्यूट करो प्लीज एक बारी। अर्चना बिरनाले, म्यूट हो जाओ आप। भाई विनीता, देखो ऐसा है, ये फैमिली तो है ठीक है, लेकिन हमें पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रेंजर्स के आगे इम्प्रूव करनी होती है। तो इस दिस चीज इज को वन आप स्टेप अहेड। हाँ, तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना है कि यार ये तो फैमिली नहीं, है, आई एम चलो नॉट कोई बात टेकिंग नहीं। लाइटली, हाँ, आई एम नॉट टेकिंग उसको लाइटली, सीरियसली आई लेना एम आपने। टेकिंग इट अ पॉजिटिव पॉइंट कि अगर हम फैमिली समझ के, अगर ऑडियंस को हम फैमिली समझ के हम वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम अच्छे से बोल पाते हैं। आज ये मुझे फीलिंग आई है, बिकॉज वीडियो बनाना आसान नहीं है। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी एंड मच विनीता जी। दिस इज वेरी गुड ऑफ यू कि आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया, अदरवाइज मैं वीडियोस में कभी नहीं आने वाली थी। ऐसा मतलब मुझे हिच था, आप मेरे से मिले हो तो आपने मेरी हिच देखी होगी कि मैं बोलती कम हूँ, जी जी सुनती ज्यादा हूँ। जी, हम काफी टाइम पहले मिले। थैंक यू विनीता जी, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू थैंक एवरीबॉडी। यू।
Sir, और can I speak? हाँ, नाउ यू आर द लास्ट वन नाउ, ओके। इसके बाद हम शुरू करते हैं भाई। हाँ जी प्लीज, यस। आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप वीडियो ऑन Yes, hello. सर मेरे यहाँ पे रेंज का बहुत प्रॉब्लम है, तो इसीलिए प्लीज फिर कंटिन्यू। ऑडियो में दिक्कत आ जाएगी। हेलो एवरीवन आउट देयर, आई एम अर्चना बिरनाड़े फ्रॉम सांगली। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये प्लेटफॉर्म की लगी, मतलब ऑथर शेरी सर की लगी, वो है ऑथेंटिसिटी एंड एक एफर्ट्स, मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अभी कोई भी इनिशिएटिव कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट द प्रॉब्लम होता है कि लोगों को सच में इवैल्यूएशन मिल रहा है कि नहीं, वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, किसी को कुछ पाथ मिल रहा है कि नहीं अपनी लाइफ में, ये बहुत जरूरी है। मैंने कुछ कोर्सेज किए थे पब्लिक स्पीकिंग के लिए, और मैंने कभी ऐसे नहीं देखा है कि लोग उनको इवैल्यूएट करते हैं पर्सनली और उनको दिखाते हैं एक वे कि आप इस तरीके से जाइए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब आपका जो भी आपका गोल है वो आपको अचीव कर पाएंगे आप जल्दी। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जिस टाइम पहली बार मिली थी, आई कंप्लीटली रेजोनेट विद श्वेता मंडल, जो उन्होंने बात कही कि हम डायरेक्टली सर से ही बात कर पाए थे। इट इज वेरी ट्रू इन माय केस ऑल्सो, कि मैंने जब पहली बार कॉल किया था मुझे लगा मैं किसी असिस्टेंट से या किसी और से बात करूंगी, बट मैंने सीधा सर से ही बात करी और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके। और आई हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप इस तरह से मतलब चैलेंजेस भी दे रहे हैं और उसको इवैल्यूएट भी कर रहे हैं, जो बहुत कम है, मतलब मैंने कहीं देखा ही नहीं है ऐसा। तो thank you so much for this, and I'm really grateful for you to you because you gave me an opportunity to write a blog on MS Talks that has one of the milestone in my life, in my career. Thank you so much, sir. Most welcome, Archana. Thank you for writing the blog for all of us on storytelling. Thank you all of you for your participation. अब हम लोग please mute कर लेते हैं. I want to share my 2 cents with all of you, which is the objective of the session. सर एक रिक्वेस्ट है सर जी। तो आगे कोई सेक्रेटरी मत रख लेना आप फोन उठाने के लिए। नहीं, डोंट वरी, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, यू हैव माय नंबर। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अपनी टॉक सब लोग कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, but I want to share one golden rule with all of you. How many of you want to learn the golden rule of public speaking? The golden rule I'm saying, okay? Some of you already know it, and I have started sharing it bits and pieces. You can just type in the chat box, whatever you want to type. Bring it on. BIO is fine. Bring it on. If you want to learn the golden rule of public speaking, I'm going to share with you right now, because that is most important to vitalize your talk. All right, thank you everybody. So you see, the heart has the reason that reason does not know. I repeat myself, the heart has the reason that the reason does not know. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका दिल ऑलरेडी जानता है जो आपका कारण नहीं जानता। कुछ जानता है आपका दिल आपकी फीलिंग्स जानता है, which is beyond your logic. And public speaking is never about logic actually. Public speaking is all about feelings, the heart. So speak about something you are earnest about, and let the emotions flow through you, so that when you will let the emotions flow through you, you will actually see some incredible results coming your way. That is the golden tip I want to share with all of you. Now many of you are facing challenge with voice. ठीक है, वॉइस पे भी आता हूं मैं। सबसे पहले आपको 3 चीजें और बताना चाहता हूं। आप जब अपने पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, टेक द एंटायर एनेक्डोट, एग्जाम्पल या कुछ ऐसा स्टडी करें। बेसिकली इट शुड हाईलाइट द डीप फीलिंग ऑफ यू ऑन द सब्जेक्ट। दैट्स नंबर 1। सेकेंड, आप उन फीलिंग्स को रिलीव कर सके, रिलीव योर फीलिंग्स अबाउट दैट टॉपिक. This will come up as a great authenticity for you as a public speaker. तो मैं आपको वो चीजें बोल रहा हूँ जिसमें आपकी authenticity अपने आप बाहर निकल के आएगी. And the third is act in the most earnest way. When you act in earnest, you prepare, you sound like prepare, you are calm, and you are telling listeners something which is worth listening also and worth taking back also. तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है. उसके अलावा अब मैं साउंड के ऊपर आता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग चैलेंज विद द साउंड राइट नाउ?
जैसे मैंने कई लोगों का वीडियो एग्जामिन किया, उसमें वॉइस रेंज का चैलेंज है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो मैं वॉइस रेंज पे आता हूँ। वॉइस रेंज के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप ध्यान से समझिए पहले, ठीक है। और इससे पहले आपने ये समझना है कि ये सब चल क्या रहा है। तो नीता इज हियर, नीता आप हो यहाँ पर, नीता है यहाँ पे शायद से। तो अब देखिए देखिए क्या है कि नीता इज एन इंस्पिरेशनल स्पीकर। नीता की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। शी वाज ऑलरेडी इन द MS Talks प्लेटफॉर्म ऑल्सो। अब जैसे आप देखिए, ये हमारे नेजल्स हैं। अगर मैं नेजल्स में एयर दे रहा हूँ तो मैं इस तरह से आवाज निकाल रहा हूँ, विच इज माई नॉर्मल वॉइस। और जैसे ही मैं इसको दबा दूंगा, यू विल सी दैट मेरी आवाज एकदम चेंज हो गई, क्योंकि मैंने ना नेजल्स दबा दिए अपने। एंड नाउ यू सी अगेन माई वॉइस इज नॉर्मल। तो हमारे जब नेजल दब जाते हैं, उसमें एयर पास होना बंद हो जाती है, तो हमारी आवाज बदल जाती है। एंड एक्चुअली यू विल सी मैनी पीपल इन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड मैं आपको उनका लैंग्वेज बोल के दिखाता हूँ, तो आपको लगेगा, आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में नेसल से कैसे आवाज आती है। एंड आई विल ट्राई टू बी इन एक्सेंट, ओके। So here you will see that most of us, when we speak with nasal, we sound very different, and we actually talk like an Australian, or probably we can also talk like somebody who's staying in England. But I'm not from England, neither I'm from Australia, I'm all from India. So you see, there's a difference. तो ये जो आपकी जो चीज है, ये आपकी नोस्ट्रिल के ऊपर सारी डिपेंडेंट है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो अब जिसका नेजल का प्रॉब्लम है, एक दो लोगों को है, मैंने फीडबैक दिया है मैंने, आपके लिए एक सबसे सिंपल तरीका यही है। आई विल कीप इट वेरी वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। अपने जॉ से बोलिए और स्लो बोलिए, स्लो बोलने की प्रैक्टिस करें, जॉ से बोले। फॉर एग्जाम्पल, वॉच मी नाउ। When I started public speaking, I was not aware that I can talk very confidently in front of the camera. But when I got to know about public speaking university, there are many people who are like me. So अब ऐसा होगा, जब आप स्लो बोलेंगे, जॉ से बोलेंगे, आपका नेजल पे प्रेशर कम जा रहा है और आप इस एरिया से ज्यादा बोल रहे हैं। तो जो लोग नेजल का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो इस एरिया को ज्यादा इस्तेमाल करें। दैट्स वन फॉर यू। अब आते हैं सीधा हम लोग वॉइस एक्सरसाइज के ऊपर। वॉइस एक्सरसाइज में आपका ये वोकल कॉर्ड होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये लेरिंग्स है। यहाँ पर हमारे जो वोकल कॉर्ड है, यहाँ पर जो मेन का वोकल कॉर्ड लेंथ होता है वो 17.5 to 25 मिलीमीटर होता है, और जो वुमेन का होता है वो होता है 12.5 to 17.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मर्दाना आवाज में नहीं बोल पाते, वो औरत की आवाज में बोलते हैं कई बार। आपने देखा होगा, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर। अब मैं उनके थोड़ी मिमिक कर रहा हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए। सर, will you win the game today? Yeah, definitely. Are you sure, sir? It's a very tough pitch. Yeah, definitely. ये सचिन तेंदुलकर इस तरह से वॉइस करता है, क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड रेंज है वो कम है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम आता है। एयर प्रेशर उतना ही आता है जितना वोकल कॉर्ड का साइज है। तो जितना उस पर हवा जा रहा है, जितना हवा जा रहा है उस पर आवाज उतनी निकल पा रही है। वोकल कॉर्ड का लेंथ कम है तो हवा कम जा रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको? एनीबडी? ये थम्स अप कर दें अगर आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। या सेकंड लर्निंग इसमें ये है कि जब आपका, अब इसमें वाइस वर्सा एग्जांपल लेते हैं। उषा उत्थुप का नाम सुना होगा। दीज आर द टू फेवरेट एग्जांपल्स आई टेक। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से। तो वो इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। अब उनकी वॉइस में ऑडेसिटी है। ऑडेसिटी इसलिए है क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है। ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया लीगली कि अब गे भी हैं हमारी सोसाइटी में और लेस्बियन भी हैं। तो हर तरीके के जो डिफरेंट लोग हैं वो हैं। तो उसके हिसाब से सब चीजें चल रही हैं। ऑर्गेनिक, ये एक्चुअली ना हमारा हार्मोनल बैलेंस है, हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस से कनेक्टेड है। आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो आपकी आवाज उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अब देखो, मैं थोड़ा सा लाउड हो रहा हूँ बिकॉज मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, बट मैं जैसे ही
अपनी आवाज ऊपर करता हूँ तो मुझे एहसास हो जाता है कि मैं इसको मिडिल रेंज में भी लेके आ सकता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों होता है? Why? Because I have to understand one thing, that I can maneuver my voice when I know about what's going on in the background. ये बैकग्राउंड में चल क्या रहा है पीछे? पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है ये हमारा वॉइस रेंज, ये ऊपर है एंड वॉइस रेंज ये नीचे है। मैं आप लोगों को बार बार यही कन्वे करता हूँ, जब आप वॉइस रेंज में ऊपर जाते हैं और नीचे 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 आते हैं, ये वॉइस रेंज है। सा रे गा मा पा गा नी सा, ये हाई वॉइस रेंज है। सा नी गा मा पा गा नी सा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हाई रेंज लो रेंज है, ठीक है। एक तो ये आप एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक वॉइस इंटोनेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। ये वॉइस रेंज था। वॉइस इंटोनेशन में आपका वॉइस ऐसे चलता है, ऐसे देखो। एक्चुअली इसमें लॉजिक क्या है, वो लॉजिक समझ लो पहले। लॉजिक ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन सीधा नहीं चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है। वाइब्रेशन है हमारे ब्रेन में। अब आप मुझे कुछ बोलेंगे ना, हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है फियर। डू यू लव फियर? आई डोंट लव फियर, आई हेट फियर। ये मेरे ब्रेन को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ब्रेन क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, ये मेरा ब्रेन की लैंग्वेज है। मेरे ब्रेन को जो चीज पसंद नहीं आएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट, बोर। मैं वहां से बोर फील करने लगूंगा। मुझे मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहले बहुत ज्यादा आते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। आई एम ऑलरेडी क्वाइट बिजी, यू नो। तो मेरा ध्यान तो वहां चला जाएगा ना, तो फिर मैं वहां क्यों सुनूंगा? यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। जब आप स्पीकर, एज अ स्पीकर बोलते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा सामने वाले के दिमाग पे मैं कैसे अपना ध्यान कैप्चर करूं। दिस इज व्हाट पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट। या अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम लोग, हमने सबने बचपन में वॉवल्स का सुना था नाम, AEIOU, सुना था या नहीं सुना था? ये सब लोग वीडियो ऑन करो, एक तो मुझे पता नहीं लग रहा कौन सुन रहा नहीं सुन रहा। आप लोग हो यहाँ पे तो मुझे पता लगे। Yes, yes, we heard that. सुने थे सर, AEIOU। हाँ बस बस बस, ठीक है। कीप योर वीडियो ऑन, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, ये नीतू की तरफ से क्वेश्चन आया वॉइस इंटोनेशन का। वॉइस इंटोनेशन बेसिकली क्या है, आपकी वॉइस में ये है, आपकी जो वोकल कॉर्ड है यहाँ से ये फ्री होनी चाहिए। When I was 13 years old, my mom said one thing to me that changed completely. One thing about me, and that was confidence. Confidence is the real essence of life. So friends, since then, I was never low confident ever in my life. ये voice इंटोनेशन है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, एक्सरसाइज के थ्रू वो बताता हूँ। AEIOU, ये सिंपल है याद करने के लिए, इसलिए मैंने AEIOU चुना है। ये वॉइस एक्सरसाइज है, ये हमारी आज की लास्ट लर्निंग रहेगी। उसके बाद मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस ले लूंगा और हम लोग सेशन वाइंड अप करेंगे एक बच्चों का। ध्यान से सुनिएगा। ए ये मैंने ए का जो साउंड निकाला है, इसमें सबसे पहले मैंने अपनी ब्रीथ को इनहेल किया है। ये हमारा डायफ्राग्राम एरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबको म्यूट कर दो एक बारी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एरिया हमारा, ये डायफ्राग्राम है। यहाँ से ब्रीथ आती है, यहाँ से ब्रीथ बाहर निकलती है, और जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं हमें यहीं से ब्रीथ लेनी होती है। कुछ लोग चेस्ट एरिया से
वुमेन यहाँ पे चेस्ट एरिया से ब्रीथ ले रही है, ये गलत है, रॉन्ग। चेस्ट एरिया से ब्रीथ नहीं उठानी, डायफ्राम से ब्रीथ उठानी है। ये इसका डिफरेंस समझिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। कुछ लोग नाक से ब्रीथ उठा रहे हैं क्योंकि उनका नोजल एरिया जो थोड़ा कम है, तो ठीक है, वहां से उठा रहे हैं। तो आपने डायफ्राम से ब्रीथ उठाना है, इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, जैसे मेडिटेशन में करते हैं। अब मेडिटेशन का एग्जांपल लेता हूं, एक बारी ओम का एग्जांपल ले रहा हूं। ये जो आपका ये जाप जो है ना, ये आपको अंदर से आपके जो ये वोकल कॉर्ड है इसको क्लियर कर रहा है, ठीक है। हम इसका एग्जांपल और समझते हैं। हम लोग जब जिम में जाते हैं ना, हेल्थ क्लब में जाते हैं, वहां पे जिम ट्रेनर हमें क्या बोलता है, वो सबसे पहले क्या बोलता है, वॉइस अपनी स्ट्रेचिंग कर लो। स्ट्रेचिंग करने के लिए बोलता है वो हमें। स्ट्रेचिंग करने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि जब हमें आगे जाके हैवी वेट्स उठाने हैं या हैवी एक्सरसाइज करनी है या हार्ड एक्सरसाइज करनी है, पहले हमारी बॉडी को सिग्नल मिल जाए कि हम कुछ करने वाले हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाए, तो स्ट्रेचिंग से वो बॉडी पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से वोकल कॉर्ड हमारी एक मसल है यहाँ पे। तो वोकल कॉर्ड को जब आप सिग्नल दे रहे हो, हाँ भाई वोकल कॉर्ड, हेलो, हाँ क्या हाल है, स्पीच देने जा रहा हूँ अभी, थोड़ा रेडी हो जा यार, मेरी हेल्प चाहिए तेरी, तेरे को पता ही है ना मेरा क्या हाल होता है, थोड़ा रेडी हो जा। ये आपका ब्रेन कम्युनिकेशन कर रहा है वोकल कॉर्ड से, और वो वोकल कॉर्ड पर एक्टिवेट हो रही है। जैसे मैंने ए बोला था, मैं दूसरी साउंड पे आ रहा हूँ। हमने पहले साउंड की जो स्टेबल एरिया है उससे शुरू करना है, उसके बाद रेंज ऊपर लेके जाना है, और फिर जहां तक ब्रीथ खत्म होगी वहां पे छोड़ देना है उसको। I'll start with the E sound now. E, मेरा ये देखिए एरिया, it's not E, 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 इसके बाद आता है I, O, O, U, U, मेरा ये एरिया एक्टिव हो चुका है। आप जब इसको बहुत पावर से करेंगे, बिल्कुल राइट इंटेंट के साथ करेंगे, आपका वॉइस इंटोनेशन ग्रेजुअली इंप्रूव होता चला जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, आपके वॉइस इंटोनेशन को बिल्कुल इंप्रूव कर देगी। इट डजंट मैटर आपका वोकल और वॉइस रेंज हाई है या लो है। आप में से कुछ लोगों का वॉइस रेंज बहुत हाई है। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे माय टॉपिक इज हॉलीडेज, छुट्टी। इज इट नेसेसरी? Well, I feel it is not necessary. ये मेरा हाई रेंज है, ठीक है। ये आई एम जस्ट फैब्रिकेटिंग दिस वॉइस, इट्स नॉट माय ओरिजिनल वॉइस, जस्ट टू गिव यू अ डेमो आई एम डूइंग दिस। अब ये लो रेंज पे आते हैं। हाय एवरीबॉडी, टुडे माय टॉपिक इज हॉलीडे। आज हम बात करने वाले हैं छुट्टी। छुट्टी क्या है? छुट्टी क्यों है? छुट्टी तुम कहाँ से आई? छुट्टी तुम कहाँ लेके जाओगी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो छुट्टी? राइट? तो आप जब लोअर वॉइस में बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल लो में बोल रहे हैं, हाई में बोल रहे हैं तो बिल्कुल हाई में बोल रहे हैं, मिडल में ले आइए, मिडल में ले आइए। ये मिडल में जो लाना है इसको मॉडरेट टोनेशन बोलते हैं, मॉडरेट रेंज बोलते हैं। नंबर 1, हमने वॉइस रेंज ऊपर नीचे करनी होती है पब्लिक स्पीकिंग में। क्यों? स्पाइस अप करने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं
आज संडे है एवरीबॉडी, चलो उबली दाल बनाता हूँ मैं सबके लिए। उबली दाल, उपली दाल नहीं यार, उबली दाल संडे को तड़का नहीं लगाओगे? तड़का तो लगा सकते हैं ना, क्या है, जीरे का ही तड़का लगा दो, सब्जी का मत लगाओ, प्याज टमाटर का तड़का मत लगाओ, कुछ तो लगाओ तड़का। ऐसे ही हमारी वॉइस में भी तड़का चाहिए होता है, ऐसे ही हमारी वॉइस में तड़का चाहिए। वो तड़का हमारा किससे आएगा? वॉइस रेंज से आएगा। That's it for today, ladies and gentlemen. Any questions? I'll take questions one by one, gradually. Sherry, Yeah. can I add something? If you Yeah, allow? yeah, please, yeah. As I have served as a voice and accent trainer for quite long, so I have got a humble suggestion for everyone to practice tongue twisters as well, for the fluency and for the identification of different sounds in the same line. That will do wonders for all of them, for all of us. When I was in my training period, I actually practiced many tongue twisters many times, and this is how we, get this buttery flow in the language. What do you say? Tongue twister करके दिखा दो एक बार फिर। I'm sorry? Can you give us a demo Hello? of tongue twister? Yeah, let's suppose that I have this tongue twister with me. Betty bought a bit of butter, but the butter was so bitter, so she bought some new butter to make bitter butter better. So we have these three different words with different sounds. Bitter, better. It has got vowels in this. So this is how, when we keep practicing them every day, so this is how we create our flow, and we can identify different sounds of these letters in different words. And this is what we have to practice on, because Betty bought a bit of butter. It has different sounds just because of the change of one single vowel in this. So this is what I'm trying to convey. Great. This will actually, if they keep practicing these things, if you say, I'll share some tongue twisters in the group as well. I believe that will help a lot. अभी शिरीष ने भी शेयर किया है। गुरदीप, मैं वीडियो बना लेता हूँ जल्दी। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। थैंक यू। नीतू, आप ये टंग ट्विस्टर बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया है। इसकी एक्सरसाइज भी है, 6 एक्सरसाइज है टंग ट्विस्टर की, मुझे मालूम है अच्छे से। एक्चुअली मैं ना अभी बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइम का भी ख्याल रखो ना, कुछ डिसिप्लिन प्रोफेशनलिज्म भी फॉलो करो। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, बच्चे भी कह रहे हैं पापा कहाँ लग गए, मम्मी कहाँ लग गए, आप कौन है ऑथर शेरी, ठीक है? तो थोड़ा सा लिमिट करो और फटाफट अपने संडे भी एंजॉय करो, ठीक है ना? चलो आज थोड़ा लिमिट रखते हैं। हाँ जी प्लीज सर, एक बात है सर, आप क्वेश्चन 1 बाय 1 ले लेते हैं। बिट्टी जी, क्वेश्चन 1 बाय 1 लेते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना। हाँ, नहीं स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक, हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक, हाँ प्लीज। सर, ये जो जब आप अप्रेजल्स डालते हैं ग्रुप में, तो जैसे सौरभ का कल डाला था, तो अगर वो ग्रुप का लिंक अगर आप डाल दें तो हमको वो पूरे उसमें फेसबुक पे जाके सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस वो ग्रुप लिंक डाल दीजिए। जैसे सौरभ का कल आपने अप्रेजल डाला था कि वॉच उसका देखिए, सौरभ वाला। अच्छा, नहीं वो आप थोड़ा ना, आप ग्रुप पे जाके सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ नाम डालेंगे, सौरभ की सारी वीडियो आ जाएंगी। बहुत इजी है। ओके, थैंक यू। बहुत इजी है एक्चुअली। सिस्टम बिट्टी जी क्या है, सिस्टम हम जानबूझ के कैसा फॉलो कर रहे हैं जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। जी मेरे पास बहुत तरीके हैं आपको कन्वे करने के, लेकिन मैं वो तरीका कोशिश कर रहा हूँ कन्वे करने के लिए जो कि बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड हो, सबको समझ में आए। जी ठीक है। सबका एजुकेशन लेवल, एक्सपीरियंस लेवल सेम नहीं है ना, थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू जी, थैंक यू। I have a question. May I? Yes, please. Yes. हाँ जी, सर प्राची है। हाँ प्राची। सर, मेरे को ना डिफिकल्टी होती है 2 मिनट में या 2.5 मिनट में वो पूरा कंटेंट सम अप करने में, एंड देन इट काइंड ऑफ मेसेस अप, और फिर वो कंक्लूजन एकदम जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता। स्पीच स्ट्रक्चर फॉलो करो इसमें। स्पीच स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका आएगा स्टार्ट। सेम हाँ ठीक है, जिसका क्वेश्चन है मैं आंसर कर रहा हूँ अभी। इसमें स्टार्ट, मिडल, एंड, ये 3 चीजें होती हैं स्पीच में। कोई भी स्पीच हो, वर्ल्ड का कोई भी स्पीकर हो, यही फॉलो करता है, स्टार्ट, मिडल, एंड। इसमें फॉर्मेट बहुत सारे हैं जो मैं प्रोफेशनली सिखाता हूँ, ठीक है? मैं आपकी आसानी के लिए ये कन्वे कर रहा हूँ। स्टार्ट, मिडल, एंड, ये आप फॉलो करना है आपने। स्टार्ट हमेशा ऐसी होनी चाहिए। क्या हो गया, ये क्या बोल रही है, अरे ये ऐसे क्यों कर रही है? स्टार्ट हमेशा क्यूरियोसिटी वाली होनी चाहिए। तो स्टार्ट में सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि हाउ यू कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी, बिकॉज क्यूरियोसिटी विंस द डे। शेयर सम फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स व्हिच कैन विन पीपल अटेंशन। So mention something which can increase their curiosity, which can stuck them into an idea.
Second, you can start with stories. Most of you are doing that. Relevant stories presented in the right and engaging way can really help a lot and bring some amazing results. अच्छा, thirdly, illustration में आप कोई prop use कर सकते हैं. कल हालांकि हमने prop का रखा था, लेकिन वैसे going forward ही आप prop use कर सकते हैं. I saw Ramdev using a cotton उसने जला के उसने सीधा मुंह में डाल ली. मैंने कहा अरे भाई ये क्या कर रहा है भाई, क्या हो गया, मुंह में जलाएगा क्या? उसने फिर एकदम कहा देखो मैंने बुझा भी दी. So do it at your own risk, but ध्यान रहे कि आपको कोई भी ऐसी चीज करनी है तो उसमें आपकी प्रैक्टिस एक्सपर्टीज होनी चाहिए. अच्छा, फोर्थ, आस्क क्वेश्चंस. डू यू वांट टू नो व्हाट इज फियर? डू यू नो व्हाट इज द कॉनोटेशन अबाउट फियर? डू यू नो व्हाट माय मदर फील अबाउट फियर? तो ये रेटरिक क्वेश्चन है, इससे भी शुरू कर सकते हो. और एक और ट्रिक देता हूँ स्टार्ट करने की कि आप अपनी जो टॉपिक है उसको टाई करके स्टार्ट में और एंड में उसको कनेक्ट कर सकते हो. मेरी जो स्टॉक देख लेना, उसमें मैंने यूज करा है ये. तो टाई द टॉपिक विद फ्रॉम योर स्टार्ट टू एंड. ठीक है, एंडिंग में आपका इंपैक्टफुल एंड होना चाहिए. इंपैक्टफुल मतलब इंस्पिरेशन, कॉल टू एक्शन. क्या करना ऑडियंस को, आप क्या चाह रहे हो, आप फियर के बारे में क्या सोच रहे हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, डू हेल्प विद दैट. सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट ऐसा ही होता है. आप फियर में मेरी हेल्प क्या कर सकते हो, मुझे उस पर इंटरेस्ट है. सो ऑडियंस का कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है. आप ऑडियंस को कॉल टू एक्शन क्या दे रहे हो फियर के टॉपिक पे, ये जरूरी है. एक तो ये तरीका होता है. दूसरा तरीका होता है आप लीव ऑन अ क्वेश्चन. तीसरा तरीका होता है आप स्टोरी पे एंड कर रहे हो, पूरी टॉपिक की स्टोरी बना दी दोबारा से, उस पे एंड करा. ये प्रो टिप है. चौथा, अगर आप कुछ और इंटरेस्ट करके क्रिएट करके प्रॉप पे एंड कर सकते हो, ये भी प्रो टिप है. फिफ्थ, आप किस तरह से ऑडियंस को अपनी बात में एंगेज कर सकते हो कोई कीवर्ड यूज करके, वो भी तरीका है. छठा, समराइज कर सकते हो, मिडिल में कंटेंट ले लो, स्टार्ट मिडिल एंड. और सर टोनैलिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे? टोनैलिटी के बारे में अभी वॉइस इंटोनेशन, टोनैलिटी एक ही चीज है. आपकी आवाज जो है, हाँ, वॉइस टोन और टोनैलिटी एक ही शब्द है, सिनोनिम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सर. सर आपने कल बोला था फिलर्स के लिए, तो फिलर्स क्या, किस तरीके से फिलर्स डालें? फिलर्स को देखो, सबसे पहले तो ये है कि फिलर्स आते क्यों हैं उसको समझना जरूरी है. फिलर्स जब आप क्रिएट करते हो तभी करते हो जब आप बात करते हुए, तो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं मतलब आपको कैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा हूँ. फिर मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या बोलना है, मेरा ब्रेन कंफ्यूज हो गया. क्या चाहता है मेरे से क्या चाहता है भाई, बोल. मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. जहाँ पे ब्रेन कंफ्यूज हो गया वहां पे फिलर आना शुरू. कंटेंट की क्लैरिटी जीरो हो जाती है, फिलर आना शुरू. तो ये कॉज होता है हमारे फिलर का. फिलर को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल इमीडिएट जो करना है, जैसे हमें सबको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है. इमीडिएट सोल्यूशन ये है कि आप पॉज दीजिए, स्टार्ट गिविंग पॉज. और वो पॉज जो है वो वैसे भी देने होते हैं आपको, तो फिलर भी पॉज की तरह रिप्लेस कर दिया और पॉज वैसे भी देने हैं. स्पीच अपने आप अच्छी बन जाएगी. सामने वाले को लगेगा अरे तो बड़ा अच्छा पॉज दे रहा है, उसको क्या पता अंदर से आपका दिल धक धक कर रहा है, आप फिलर को हटा रहे हो, उसको कुछ नहीं पता लग रहा. ठीक है. तो और दूसरा तरीका यह है कि when you come with the best version of yourself, when you speak by heart, with authenticity, with all the efforts, with all your capacity, आपका ऑटोमेटिकली फिर ये फिलर हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, रूट से कट जाएगा. ये प्रैक्टिस से आएगा. Yes, anyone, next question. Sir, I have a question here. Yeah. मेरा वीडियोस में आपका 3 बार फीडबैक आया था कि वर्क ऑन वोकल वेराइटी करके आया. हाँ, ये वोकल वेराइटी अभी जो हमने डिस्कस किया किसमें कवर हुआ है सर, वो वोकल वेराइटी? नहीं, वोकल वेराइटी कवर नहीं करा, बता देता हूँ. 4 उसके एरियाज होते हैं. सबसे पहला आता है उसका इंटोनेशन हमने कवर कर दिया. दूसरा आता है स्ट्रेसिंग. स्ट्रेसिंग ऑन द कीवर्ड्स. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट fear. Fear has 3 connotations: false evidence, appearing real. अब मैं जो कीवर्ड्स पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ. ये देखो, इसको रजिस्टर करो अपने माइंड में. दैट इज स्ट्रेसिंग. ठीक है. और थर्ड आता है इसमें पॉज, और चौथा आता है रेट ऑफ स्पीच. ये हमारे वोकल वैरायटी है. रेट ऑफ स्पीच, हम कितनी तेज बोल रहे हैं, कितनी धीरे बोल रहे हैं. कुछ लोग बड़ी धीरे बोलते हैं, कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं. फीडबैक दिया है मैंने रेट ऑफ स्पीच पे काम करने के लिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. शैरी भाई, जो कई लोग अपनी पिच को एकदम से ऊपर लाके एकदम से नीचे लाते हैं, क्या इज दिस द राइट वे? अर्चना, विल कम टू यू. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम बाद में. एक क्वेश्चन सबसे ले लेते हैं ना. शैरी भाई, मेरा क्वेश्चन है. यस.
कि मेरे को स्टार्ट और एंड में प्रॉब्लम आती है। एक तो एक बहुत सारी चीजों में मेरे को ड्रामेटिक लगता है, लाइक प्रॉप मुझे यूज करना नहीं आता, मेरे आपकी अंदर से पर्सनल फीलिंग नहीं आती, बता रहा हूँ आपकी मेरी अतुल, फीलिंग ही नहीं आती अंदर से प्रॉप यूज आ करना रहा है हूँ। कुछ। फर्स्ट मेरे ऑफ को ऑल लेट्स मतलब क्लैप। एक मैं समझ गया अतुल, मैं आपका आंसर नेचुरल चीजें लगती है, जो नेचुरली मैं बात करता हूँ वैसे कर पाता हूँ। आ रहा हूँ अतुल, आ रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अतुल गुप्ता जी। एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं है हमारे देश के डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हमारे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट अतुल इज डूइंग, आई नो अबाउट दैट। प्रोफेशन एक अलग चीज होती है, बट जो सोसाइटी के लिए ये लोग कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग चीज है, एंड दैट इज हेल्पिंग लॉट ऑफ कोविड पेशेंट्स। सो कुडोज डॉक्टर अतुल गुप्ता फॉर योर एफर्ट्स। वी वांट टू एक्नॉलेज योर एफर्ट्स टू दिस प्लेटफॉर्म। सेकेंडली, हम लोग दीज आर द रियल कोविड वॉरियर्स। लिप्सा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अतुल, मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में यहीं पे बता दूं, कर लूं बात यहीं पे ओपनली, या कर लेता हूं? ठीक है, देखो आप ना बड़े सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट टाइप के पर्सन हो, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको ड्रामेटिक में थोड़ा चैलेंज आएगा क्योंकि वो आपकी रेंज के साथ मैच नहीं कर रहा। एक्चुअली आपको अपना बेस्ट मीडियम पॉइंट क्रिएट करना है कि आपका स्टार्ट कैसे बेहतर रहेगा, आपका एंड कैसे बेहतर रहेगा। टिप्स सबके लिए सेम रहेंगी, आपको अपना वेरिएशन क्रिएट करना है उसमें से। थोड़ा प्रैक्टिस करो और अपने साथ बैठो। कुछ चीजें जो टॉपिक आपको भेज रहा हूँ, एक टॉपिक पे वीडियो बनाओ और देखो कि ये कैसे निकल के आ रहा है। आप टॉपिक की डिलीवरी ये सोच के मत करो कि मैंने तैयार कर लिया बस मुझे बोलना है। आप टॉपिक की डिलीवरी ये सोच के करो कि मुझे ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करो। सो रिप्लेस फ्रॉम बीइंग सेल्फ सेंटर्ड टू ऑडियंस सेंटर्ड, दिस इज माय मैसेज फॉर यू। इस पे काम करो आप, इसके हिसाब से सब चीजें अच्छी हो जाएंगी अपने आप। बाकी सब चीजें जो बेसिक्स आज मैंने डिस्कस करें वो आप फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir, I'm Pooja here. Yeah, next question, please. Yes, sir, I'm Pooja here. My question is regarding natural way of speaking. Yesterday I got that comment. I just wanted. नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग आपका तभी आएगा व्हेन यू विल एक्ट एज अर्नेस्ट। आप बिल्कुल उस टॉपिक के बारे में डीप डाइव होके वही सोचते हो, आप वही फील करते हो। जब आप वो फील करते हो, वो एक्सप्रेस करते हो, वो अपने आप अर्नेस्ट हो जाता है, और अर्नेस्ट के बाद वो नेचुरल फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने कल देखा हो ध्यान से, गो एंड वॉच चित्रा's वीडियो, नेक्स्ट लेवल है वो वीडियो, वो बिल्कुल नेचुरल हो गया। खैर मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल उन्होंने कर दिया वो, उन्होंने वीडियो पे शी शेयर्ड हर एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस। तो दैट इज समथिंग व्हिच आई कॉल्ड नेचुरल फ्लो। नेचुरल फ्लो वहां पे आता है आपका, वहां पे आप अचीव कर लेते हो। वो बैरियर है, वो बैरियर वहां से शुरू हो जाता है। Okay, thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने मुझे एक फीडबैक दिया, यूज स्ट्रेटेजिक बॉडी लैंग्वेज। सो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय स्ट्रेटेजिक बॉडी लैंग्वेज में आपका ये है, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड fear. When you talk about fear, you already know what fear is. But if I tell you, fear is not something which stays outside, I am here to tell you, fear stays inside. अब मुझे अपने एक्शंस को स्ट्रेटेजिक वे में करना है, ऑर्केस्ट्रेट करना है। आपकी जो 3 वीडियोस लास्ट देखी मैंने, उस तीनों में आपके वीडियो के एक्शंस सेम है ऑलमोस्ट। आप उस पर चेंज लाओ, और बॉडी जेस्चर्स कभी भी डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी जेस्चर्स डिस्ट्रैक्टिंग होंगे, मैसेज पे जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए, क्योंकि मैं तो एज अ ऑडियंस कंटेंट ले रहा हूँ ना, तो मेरा वहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा, आपके जेस्चर्स पे ध्यान चला जाएगा, कंटेंट फेलियर हो जाएगा। तो ये है स्ट्रेटेजिक जेस्चर। इसका ऑर्केस्ट्रेशन हमारी वर्ड के साथ होना जरूरी है, ज्यादा ऐसे भी नहीं करना। बिल्कुल इसमें ना हमें ध्यान रखना है कि हमें किस मौके पे कोई चीज हाईलाइट करनी है, वहां पे हैंड जेस्चर आ जाएगा। Only to use visualization, I guess. Absolutely right. हम लोग जब विजुअल फ्रेमवर्क हमारा जहाँ पे वीक होता है कंटेंट में, तो वहां पर हम जेस्चर्स का यूज करते हैं। Next Got it. Sir, I would like to ask. Sherry, I have a question. Yeah, please. Sir, I would like to ask. It's okay. Please go ahead. Rohit, please. सर, लैंग्वेज जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी में थोड़ा फ्लो बेटर रहता है। वहीं हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो लैंग्वेज में फंबल हो जाते हैं और अटक जाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं ना, गैप आ जाता है करने में, तो वो चीज की प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए, लैंग्वेज के लिए तो आपको लैंग्वेज एक्सपर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी, और जहाँ तक पब्लिक स्पीकिंग की बात है, मैं उसमें आपको गाइडेंस दे सकता हूँ रोहित। उसमें यह है कि आप जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, ऑडियंस को लैंग्वेज कौन सी समझ में आ रही है, आपको वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। ओके सर। आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, हिंदी भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको वो लैंग्वेज भी यूज करनी चाहिए जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है।
Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Next question. Yes, Neetu. हाँ नीतू, आप कुछ क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं? Neetu, are you there? Okay. Any other one? Sir, what are the daily practices one should practice to become a good public speaker? डेली प्रैक्टिसेस सबसे पहला तो यही है एग्जीक्यूशन, जो आप कर रहे हो अभी, ये सबसे बड़ी चीज है। आप रोज कुछ ना कुछ कर रहे हो, रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हो, हमारे ब्रेन सिनेप्सेस एक्टिवेट हो रहे हैं। अभी क्या था, मेरे ब्रेन को पता ही नहीं था, मैं बोल सकता हूँ, बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, शांत चुप हो जाता है। लेकिन अब आप अपने ब्रेन को बोल रहे हो, बोल भाई बोल, सोच आज बोलना है, अरे वीडियो बनाना है, बोल 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 बोल। ब्रेन सिनेप्सेस है यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, और हमारा न्यूरो जो मॉडल है यहाँ पे, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल समझा रहा हूँ, बट होता यही है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है यहाँ से एक्टिव हो जाता है। ये जैसे एक्टिव हो जाएगा, आपका अलग स्पीकर निकल के ट्रांसफॉर्मेशन बाहर आ जाएगा, हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस पे लगे रहो, जो बोल रहे हो वो करते रहो, ये बेसिक्स फॉलो करते रहो। यहाँ से ऑलरेडी वो मॉडलिंग होनी शुरू हो चुकी है। अभी जैसे ही हमारा ये मेंटल मॉडल अपने आप क्रिएट हो जाता है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अपने आप वो स्पीकिंग एबिलिटी एक्सप्रेस होनी शुरू हो जाती है। फिर आप आंखें बंद करके भी ऐसे बोलोगे जैसे मैं भी आपको बोल रहा हूँ। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेंटल मॉडलिंग क्रिएट हो चुकी है। इट्स द गेम ऑफ मेंटल मॉडलिंग। सर आई वुड लाइक टू आस्क। हाँ जी सोनाली बताइए। सर मुझे स्टोरी टेलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, स्पीकिंग में इतनी नहीं आती है, पर सर स्टोरी में समझ नहीं पाती हूँ कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ। स्टोरी फ्रेम कर लेती हूँ, लेकिन सर बोल नहीं पाती हूँ। देखो स्टोरी टेलिंग में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप स्टोरी कंटेंट के हिसाब से कैसे ले रहे हैं। तो कंटेंट के हिसाब से स्टोरी टेलिंग में दिक्कत आ रही है, स्टोरी टेलिंग डिलीवरी करने में दिक्कत आ रही है? सर डिलीवरी करने में। ओके, तो डिलीवरी करने के लिए आपको सबसे पहले स्टोरी टेलिंग के इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहला है कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन से हैं स्टोरी में जी, ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में पता कीजिए। दूसरा इंक्लूसिविटी, उसमें सब चीजें आप इंक्लूड कर पा रहे नहीं कर पा रहे जो ऑडियंस सुनना चाहती है। तीसरा इंस्पिरेशन, हाउ यू कैन क्रिएट अ मैसेज connected to your story with your content. Fourth, how you can create curiosity with your story. Fifth, how you can bring element of surprise with your story. Sixth, how you can create the low range and high range in the story, जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म, ओ finished, उसके बाद सब कुछ कम बैक हुआ, तो वो वाला मोमेंट, दिस इज कॉल्ड एपिफेनी ब्रिज। आप एपिफेनी ब्रिज कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ये कुछ टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव हो जाएगी। आप प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी एडवांस स्किल। लोगों को लगता है कहानी तो सुनानी है, अरे कुछ भी सुना लूंगा, अरे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग में। इट्स अ वेरी एडवांस स्किल एंड आई हैव एक्चुअली यू नो practiced a lot on storytelling, and that's the reason I'm saying my experience. Yeah, thank you. अरोड़ा सर, यस आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि is it a good idea to first create the script and then make a speech, or basically I don't do it. I never do it because उसमें क्या है, अगर स्पीच किसी स्क्रिप्ट को पढ़ के कह रहे हैं तो उससे फ्लुएंसी नहीं आएगी, so इसलिए I don't prepare the script. Is it a good idea not to prepare, or is it a good idea to prepare? भाई देखिए, आपका स्पीच फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका स्पीच आउटलाइन और स्पीच वर्क लाइन। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल है अरोड़ा जी, तो आप समझ जाएंगे, बाकी लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, तो यू ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्पीकर, आई नो। तो इसमें क्या है कि आउटलाइन में आपके मेन पॉइंट्स आते हैं, और जो वर्क लाइन होता है उसमें हमारे किचन इंग्रेडिएंट्स आते हैं। ठीक है, किचन इंग्रेडिएंट्स मतलब आप उसमें कोड कौन सा लेंगे, फ्रेज कौन सा लेंगे, कीवर्ड कौन सा लेंगे, स्टोरी लाइन कौन सा लेंगे, वो है आपका पूरा का पूरा वर्किंग लाइन। जो आपका मेन लाइन आउटलाइन है, आउटलाइन में क्या होता है, आपका मेन पॉइंट, उसके दो मेन पॉइंट, उसके सब मेन पॉइंट्स, दैट्स इट, एंड योर वन स्टोरी और वन एनेक्डोट और टू एग्जांपल, थ्री एग्जांपल इज क्लियर। तो जो हमारे 2 या 3 मिनट के वीडियो है, इसमें आउटलाइन चलता है, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट स्टाइल नहीं चलता। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट स्टाइल कहाँ चलता है, कौन कौन से फॉर्मेट पे चलता है, जो जहाँ पे हमारा रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ पे हमारा पूरा रेपुटेशन स्टेक पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एचआरडी कॉन्फ्रेंस, इफ यू आर नॉट अ प्रो स्पीकर, आप वर्ल्ड एचआरडी कॉन्फ्रेंस में बोलने जा रहे हो, एज अ कोच आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर अ आउटलाइन, आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर व्हाट, अ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है,
इफ यू आर गोइंग फॉर अ TEDx टॉक, फर्स्ट TEDx टॉक पे जा रहे हो, आपको बहुत अच्छे स्पीकर हो, मान लिया बड़े से बड़े आप दिग्गज हो, स्टिल आई विल प्रेफर यू टू गो फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। जितनी भी सेलिब्रिटी स्पीचेस देखते हैं आप, 90 to 95%, 5% होती है impromptu, 90 to 95% speeches are not impromptu, they are manuscripted. I hope this answered your question. Yes, thank you. Thank you ji. Next question ji. Can you please repeat speech outline? Points. Speech outline में सबसे पहला आता है मेन, आपका जो सबसे मेन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, डू यू हैव फियर, दिस इज योर मेन पॉइंट। उसके नीचे आता है दो मेन पॉइंट, इनसाइड फियर, आउटसाइड फियर। फिर इनसाइड फियर के अंदर आएगा हाउ यू फील अबाउट फियर, सेकंड कॉनोटेशन ऑफ फियर। फिर आउटसाइड फियर में आएगा व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाई यू आर हैविंग पीपल फोबिया। तो ये आपके सब मेन पॉइंट्स हो गए फियर के पूरे आउटलाइन के। अब आपको इसके ऊपर बोलना है। तो दिस इज हाउ आउटलाइन इज क्रिएटेड। तो फर्स्ट इज मेन पंच। आउटलाइन का पहला इंग्रेडिएंट है मेन पंच, वन फर्स्ट। सेकंड आपने पॉइंट्स बताए थे ना, 2-3। हाँ, वही मेन पॉइंट्स, आप कुछ भी लिख लीजिए, उसमें कंटेंट है। मतलब एक पॉइंट, उसके दो सब मेन पॉइंट, फिर एक पॉइंट, उसके दो सब मेन पॉइंट। डिपेंड करता है आपका ड्यूरेशन कितना है, उसके अंदर फिर आप वो कंटेंट डाल सकते हैं आउटलाइन में। मैं शायद, मेरे को यही रियलाइज हो गया कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट टाइप फॉलो कर रहा हूँ, और तभी मेरी वीडियो 2 मिनट की, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ 2-3 मिनट की, बन नहीं रही मेरे से। आपने ना एक्चुअली ये देखना होता है कि मुझे आज नीचे अपने घर के एक दुकान में जाके सब्जी वाले से जाके बोलना है, भैया सब्जी वाले, मेरे पास 20 रुपए खुले हैं, क्या मुझे 1 किलो टमाटर दे सकते हो। मैंने टमाटर लेने ही जाना था, लेकिन मैंने बोला ऐसे कि पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, लेने तो मुझे टमाटर ही थे। अब दूसरी जगह पे मैं क्या बोलूंगा, मैं नीचे गया सब्जी वाले के पास और बोला भैया 1 किलो टमाटर देना। अब बातें दोनों सेम है, लेकिन हम एक पहले वाली चीज पे ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दूसरी वाली चीज में हम ब्रेविटी आ गए। अगर मेरे पास टाइम कम है तो ये वाला, टाइम ज्यादा है तो ये वाला। अब समझ में आया? हमें ये देखना होता है टाइम जिस हिसाब से है, उस हिसाब से मैसेज कन्वे कितना इफेक्टिवली हो रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसी को बोलते हैं भूपेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरी कैन लीव इन बिटवीन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, आप कुछ क्वेश्चन लेना चाह रहे थे, आप कर सकते हो लीव प्लीज। 1:30 हो चुके हैं, वी आर आल्सो वांट टू वाइंड अप। लास्ट क्वेश्चन प्लीज एवरीबॉडी। हाउ टू इंप्रूव द स्पीच रेट? स्पीच रेट के लिए आप प्रैक्टिस करो, स्पीच रेट के लिए आप रीडिंग करो भाई। सबसे पहले बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा फास्ट रीड करो, थोड़ा स्लो रीड करो। और आपका एक, बिकॉज़ आई एम बीइंग फास्ट, मतलब मैं जब बोलता हूं ना बहुत फास्ट वो आता है। तो हेलो, दिस इज योर होस्ट डीजे, वेलकम आप सबका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आपका इस पूरे के पूरे टेलीकास्ट में, और आप सबको जुन के आशा आई हैव टू कंट्रोल। हाँ, तो मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, ये आप ही का मिमिक करने की कोशिश कर रहा था। अब इसमें क्या है ना, आप एक रेंज में बोलते हो ना जब एज एंकर, एक्चुअली आप वो रिक्वायर्ड है। ओके, वो रिक्वायर्ड है, बट आप वीडियो में जो कर रहे हो वो आप एज एंकर नहीं कर रहे। राइट, वो एज अ स्पीकर कर रहे हो। तो आप सबसे पहले एंकर वाला वो जो होता है ना पूरा का पूरा मुखौटा, एक मिनट एंकर भाई थोड़ा सा तेरा साइड हो जा, एक मिनट मैं स्पीकर पहन लेता हूँ। अब आप स्पीकर बन जाओ, स्पीकर बन के डिलीवर करो। सो एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है उसके ऊपर है ये थोड़ा सा। ठीक है, everything is fine. Yes sir, I want to ask one question. हाँ जी प्लीज। Yes sir, this is Ram Lakshmi. Yes, actually I'm creating content. Yes. Hello sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, yes sir, I'm creating a content, and while presenting I feel like doing by heart. That is, I'm memorizing those points and delivering speech. So I want to speak spontaneously. That is, the points should come spontaneously. That is, constantly it has to come. So that what I have to do, sir. The mistake people do is, yeah. The mistake people do is they try to memorize 1,000 words instead of one picture. Memorize one picture. We all are good visual human beings. एक पिक्चर आप माइंड में रखो बस, आपको 1000 वर्ड। ओके, सॉरी टू यूज इन हिंदी, I'm sure you are not very savvy with Hindi. What I'm trying to convey here is that if you can create a picture instead of remembering 1500 words, it's way better than having those words. Just create that picture you want to speak as impromptu, and you will see some amazing results. Sometimes I'm searching for words. If you are searching for words, then you should definitely start reading. Read lot of stuff.
replace the current words to the synonym of different words. For example, we know important, the meaning of important, which is necessary. Important has synonym. Important has significant, imperative. So you can verse Inevitable, yeah. yeah, inevitable. So you can use inevitable, imperative, vital. These are synonyms of important. But if you will fit into a different language, these words create a lot of effectiveness in your entire talk. So this is exactly what you need to do. Okay, so thank you. Sir, One last question, ladies and gentlemen. We'll wind up. It's Hello. already half an hour late. Sir. Last question ले रहा हूँ मैं. Last question. sir, Hello. Yes. Hello. Yes, Ramdev. Yes. Good afternoon, sir. Hi. Good afternoon. Actually, I would like to ask you that is it necessary to use the difficult vocabs in speech? Not at all. I think you should always use the language which your audience can understand. Yeah. And you should always be somebody who can make things simpler, not complex. Complex. Yeah. Right. You know, making it complex is absolutely natural to us, but making it easy is an art. Yeah. Right. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Pleasure, sir. Pleasure. All right, ladies and gentlemen, thank you very much, all of you. I hope you have got some knowledge and some feedback about you and everything which you were looking for. Sir, Yes. Vipinpreet here. Sir, Vipinpreet actually, will take the questions later on. Now the time is up, my dear. Okay, sir, no everybody, problem. yeah, you can text on the group. Anybody whose question is left, I request you to please drop a question on the group. Thank you very much, all of you, once again, for keeping this session very interactive and making me speak on different things. Bye. Thank Bye. you, sir. Thank you so much, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Sherry sir. everyone. Thank you. Thank you Thank so you, much, Sara. everyone. Thank you, Sherry sir. Bye. Thanks to all the participants. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Good day. Happy Holiday weekend. topic ready कर लो. Everyone will learn from Bye. everyone. Thank you so much. So, There are many kinds of actions for